वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स लॉ बीकॉम 6 सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी। इसका हम चैप्टर कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, जो हमारे 15 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। हम 2 वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने 5-5 करके 2 हमारे 10th क्वेश्चन तक कर लिए। अब हम 11th क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो जो 11th क्वेश्चन है ना, ये वैसे 2018 के क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा, बट मेरे को इस क्वेश्चन में ये नहीं समझ आया कि ये कहीं ना कहीं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल से ज़्यादा हमारे हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो इसका क्या लॉजिक था कि उन्होंने ये इस क्वेश्चन को डाला हुआ है। बट चलो, हमारे जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसके अंदर सैलरीज भी बहुत ज़्यादा पोर्शन में है। तो ठीक है, जो हमें बुक में दिया हमें वो तो करना ही है। ठीक है, तो अब जो इसके अंदर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये हाउस प्रॉपर्टी है। यहाँ पूरा आधा क्वेश्चन तो आपका हाउस प्रॉपर्टी है। तो हाउस प्रॉपर्टी के केस में अगर आपको याद होगा लास्ट सेम में जो हमने किया था, अगर हमारा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी जो एनएवी है वो निल हो जाएगी और उसके ऊपर डिडक्शन लगती है। जो एक हमारी डिडक्शन होती है दैट इज 30% ऑफ एनएवी। अब एनएवी तो निल हो गया हमारे सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट है कैपिटल बोरोड वो ज़रूर लगेगा। तो इसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट लग जाएगा दैट इज़ 90,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड यहीं पे ख़त्म हो गया हमारा, इसका बैलेंस आ गया -90,000। अब हमारा लेट आउट में अभी पूरा क्वेश्चन ना हाउस प्रॉपर्टी का है, मतलब बहुत हद तक जिन्होंने हाउस प्रॉपर्टी किया होगा उन्हें अब देखना याद आएगा। सबसे पहले हम लेते थे हमारा एमआरवी या फिर एफआरवी, हमारे फेयर वैल्यू या फिर म्यूनसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर। तो 1,20,000 और 150 में से कौन सा बड़ा है? 1,50,000। ठीक है, फिर जो ये बड़ा उठा लिया हमने 1,50,000, और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड रेंट। तो ये और स्टैंडर्ड रेंट में से विच एवर इज लेस, सबसे पहले हायर फिर लेसर फिर हायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, अब ये जो लेसर है हमने इसको ले लिया 1,40,000 को। इसके बाद हमारा रेंट ऑफ फुल ईयर एक्चुअल रेंट दिया हुआ है पर मंथ 12,000, इंटू 12 करोगे आपका जाएगा 144। तो इन दोनों में से जो बड़ा है वो ले लिया हमने 1,44,000। ठीक है, उसके बाद इसमें से हमारी लेस हो जाएगी वैकेंसी। वेकेंट दिया हुआ है हमें हाउस 2, हाउस 1 का तो कुछ नहीं है। हाउस 2 वेकेंट है 4 मंथ्स के लिए, तो 4 इंटू 12 हो जाएगा 48,000। तो ये आपका वैकेंसी हो जाएगा 144 में से जब आप 48 माइनस करोगे आपका आ जाएगा 96,000। ठीक है, इसमें से आप टैक्सेस रिमूव करोगे। आपको याद होगा शायद पहले हम वैकेंसी रिमूव करते थे जब हमारा हाउस प्रॉपर्टी था, फिर हमारा जाता था टैक्स, फिर हमारे डिडक्शन लगते थे वी फिर टी। ठीक है, वी टी शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं हर चीज़ के, छोटे छोटे करने पड़ते हैं ताकि एग्ज़ाम में हम सब याद रख सकें। फिर म्यूनसिपल टैक्सेस 12,000 माइनस कर दो, एनएवी आ गया। एनएवी अब डिडक्शन लग जाते हैं दैट इज़ 30% ऑफ एनएवी। ठीक है, 30% ऑफ एनएवी जो आपका 84,000 आ गया। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000। किसी किसी क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने को बोल सकता है, वो भी हम क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा हाउस प्रॉपर्टी यहाँ तक निकल गया। तो हमारा जो सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट है दोनों केसेस हो गए। अब इसके बाद कैपिटल गेन। ये जो कैपिटल गेन वाला पोर्शन है ना, ये आपके पहले चैप्टर के इलस्ट्रेशंस के जो पीछे वाले क्वेश्चन होते हैं, इलस्ट्रेशन है बैक क्वेश्चंस, उसमें बहुत मतलब 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं ये वाला कंसेप्ट। सिर्फ ये कंसेप्ट पूछ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। अब देखो, जो हाउस है वो ग्रैंडफादर ने, चलो वो चीज़ें छोड़ दो, लिया हुआ है सम 2 लाख पे। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू वो छोड़ दो 30 लाख, सेल प्रोसीड हो रहे हैं, एक परचेज किया है 1,40,000। तो सबसे पहले हम ले लेंगे हमारी सेल्स, जितने पे हमने उसे बेच दिया। तो ये आ जाएगा आपका 25 2 करोड़ है, ये 2,50,00,000। ठीक है, इसके ऊपर हमने इंडेक्स कॉस्ट माइनस कर दे रहे। इंडेक्स कॉस्ट हमारी एक्चुअल कॉस्ट, तो विच एवर इज हायर 3 लाख या 30 लाख, तो 30 लाख हमारा हायर है, उसके ऊपर इंटू करंट ईयर। ये आपको CII दिए होते हैं, ये करंट ईयर और प्रीवियस जो भी आपका ईयर है, तो इंटू करंट अपॉन प्रीवियस आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इसमें से माइनस कर दोगे आपकी वैल्यू निकल जाएगी। इसके ऊपर आपने एग्जाम्पशन लगा देनी है। ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में एग्जाम्पशन है, किसी और क्वेश्चन में नहीं है। एग्जाम्पशन लग जाएगी 1,40,00,000
आपके टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल जाएगी। फिर आपका नॉर्मल कंपटीशन है, पहले हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस लॉस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कर लोगे, फिर डिडक्शन लगा दोगे ATC की और ICICI की, फिर टोटल लॉस निकल जाएगा। तो बहुत ईजी है, पर एक बार समझने की देर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है बहुत इम्पॉर्टेंट, ये आपका क्वेश्चन 2024 में भी पूछा है, 2025 में भी पूछा है और 15 मार्क्स में, क्या पता 2026 में आ जाए या आगे किसी भी साल में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आई गेस 2004 या 5 में भी पूछा हुआ है पहले, और 2016 या किसी और ईयर में भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्या पता ये इस साल हैट्रिक ले ले या किसी भी साल में मतलब आ सकता है। ये में सबसे पहले आपने क्वेश्चन रीड करना है। तो ये क्वेश्चन है पॉपुलेशन वाला। एक आपको क्वेश्चन याद होगा जो हमने पहले किया था, जिसके अंदर 20 और 28 लाख वाला था, जिसके अंदर हमने 10 और 7.5 याद किया था। मैंने सिर्फ 2 वैल्यू याद करने को बोली थी। अब ये क्वेश्चन पूरा हम A to Z करेंगे। इसके बाद के 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी हम सम अप करेंगे इसी वीडियो में। इस वीडियो में चैप्टर खत्म करेंगे, बट इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले सैलरी है 25,000 पर मंथ। सैलरी 25,000 पर मंथ मतलब 25 इंटू 12, सही बात है। 25,000 इंटू 12 3 लाख हो गया। डी ए 10,000 पर मंथ, तो 10,000 इंटू 12 कर दोगे 1,20,000। नेक्स्ट बोनस 4 मंथ का, तो बोनस ले लोगे 1 लाख, मतलब 4 मंथ्स का था, 4 मंथ सैलरी मतलब 25,000 हमारे 1 मंथ की सैलरी थी, तो 25,000 इंटू 4। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें आई होप आपको समझ आ रही होंगी ये तो। फिर नेक्स्ट है हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। तो इस क्वेश्चन में हमारा ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो हम सारा का सारा ही लेंगे और इसके अंदर हमारी कोई डिडक्शन नहीं लगेगी। तो 3,000 पर मंथ, 3,000 इंटू 12 लग जाएगा 36,000। ठीक है, अब इसके बाद हमारे एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये हमें दिया हुआ है कि कंट्रीब्यूट करे रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, दैट इज 14% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूट कर रहा है वो अमाउंट में, इंटरेस्ट है 11%। बट अब अगर आपको सैलरीज नहीं याद, बट इस क्वेश्चन के लिए आपको याद करना पड़ेगा, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 12% के अगर ऊपर है तो वो हो जाता है, मतलब 12% तक ही होता है। तो 14% ऑफ सैलरी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, 14% ऑफ सैलरी, तो 14% आप सैलरी का कर लोगे 3 लाख और 1,20,000 का, तो 14% ऑफ 4,20,000 आपका 58,800, बट हमारा 12% तक लगता है, तो 12% ऑफ सैलरी से माइनस हो जाएगा, फिर आ जाएगा ये अमाउंट। इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 11%, बट हमारा होता है 9.5 तक, तो 9.5 माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, रिम्बर्समेंट जो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस पे टैक्सेबल है, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके बाद जो हमने बात की थी, अगर पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है, अब ये सैलरीज के कंसेप्ट है, बट हम चलो यहीं पे देख लेंगे। पॉपुलेशन अगर 40 लाख से अबव है, तो उस केस में हमारा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन बनता है, जिसके अंदर पहले सैलरीज ऑफ 5 मंथ, सैलरीज ऑफ 7th मंथ, बट 5 मंथ्स के ऊपर आपका 15% लगेगा और आपके 7 मंथ्स के में 10%। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। फिर आपने सैलरीज ले लेनी जितने भी है, 3, 120, डी आ गया आपका, बोनस आ जाएगा 1 लाख का, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आ जाएंगे 36,000। इन सबको आप ऐड ऑन कर दोगे 5 मंथ से इंटू 5/12, आपका अमाउंट आ गया। इसका 15%, फिर सेम चीज़ का फॉर 7 मंथ 7/12 आपका अमाउंट आ जाएगा। इसका 10% ले लोगे आप, दैट विल बी 32,433। इन दोनों को आप ऐड ऑन कर दो, वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसके ऊपर आपने इनकैशमेंट लगाना होता है, दैट इज 2 इंटू जो आपका रिम्बर्समेंट था उसका प्लस DA, दैट इज 10,000। तो ये सारे सैलरीज के कंसेप्ट है। फिर ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, जिसके अंदर आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा देना 50,000 का, एंड आपका सैलरी का अमाउंट निकल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका हाउस प्रॉपर्टी है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने लेट आउट किया हाउस प्रॉपर्टी 3,000 पर मंथ, बट उसने रिलाइज नहीं किया रेंट 2 महीने का, तो हमारे वेकेंट हो गया। म्यूनसिपल वैल्यू दी हुई है 33,000 और टैक्सेस दिए हुए हैं 10%। तो सबसे पहले हमने MV उठा ली, जो कि है हमारी 33,000 उठा ली। फिर हमारा रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें 3,000,
तो 3000 इंटू 12 36,000 आ जाएगा। 2 महीने के लिए वो वेकेंट था, तो वो हमारा 2 महीने का 3 इंटू 2 6,000 लेस हो गया। अनरिलाइज रेंट 30,000, इन दोनों में से जो बड़ा होता है हम वो उठाते हैं, दैट इज 33। फिर उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, दैट इज 10%, विच विल बी 3,30,000, मतलब 3,300। इसका 10%, 33,000 का 10%। फिर NAV निकल गया, उसके ऊपर आपने रिडक्शन लगा देनी है, दैट इज 30% ऑफ NAV। तो ये 30% ऑफ 29,700 आपकी वैल्यू निकल जाएगी। कैपिटल गेन्स जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा ना कि सेल्स प्राइस लेना, उसमें से हमने कॉस्ट निकाल देना, फिर अपने इंडेक्स कॉस्ट निकाल लेनी, वो चीज़ है। एक बार दिखा भी देते हैं आपको। तो ये जो है एक घर उसने बेचा जो 15th में को लिया हुआ था 45,000, तो इस केस में तो आपका ये 45,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जिसमें से आपकी रियल वैल्यू आपने माइनस कर देनी है। नेक्स्ट में जो आपको 2,60,000 दिया हुआ है, इसको लेना है। परचेज किया 90,000, वो आपका इंडेक्स कॉस्ट में यूज हो जाता है, बट सबसे पहले सेल प्राइस लेना है, बस सेल्स माइनस इंडेक्स कॉस्ट, इतनी चीज ध्यान रखो। इंडेक्स कॉस्ट में हमारा परचेज यूज होता है इनटू करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर, जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी। तो बस ये ऐसे सॉल्व आउट हो जाएगा। अदर सोर्सेस में हमारे इंटरेस्ट आ जाएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट इज 5,000, वो ले लेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई 5,000। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है उसके ऊपर एग्जाम्प्ट होता है तो नील आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा यूनिट्स ऑफ UTI, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ UTI दैट इज 8,000, वो ले लेंगे। फिर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाएगी। फिर डिडक्शंस लग जाएंगे, डिडक्शन सिर्फ 3 ही है। जो मेडिकल ट्रीटमेंट है नॉन एलिजिबल है क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। डोनेशंस का हम करते हैं अभी। और 80C में हमारे कौन से आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा हमारा नेशनल NSS वाला 15,000, NSS का ले लिया हमने 15,000। फिर आप इसको एड इन कर दोगे। अब जो डोनेशन है ना, सबसे पहले इसमें जो हमारे PGI फंड है फॉर फैमिली प्लानिंग, ये लेंगे हम। फैमिली प्लानिंग के केस वाला 100% होता है, मतलब इसके अंदर डोनेशंस में ना 4 चीज़ें थी। 100% ऑफ 10% डिडक्शन, एक था 100% ऑफ 50%, 50% ऑफ 10% डिडक्शन, और 50% ऑफ 50% डिडक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम डोनेशंस में ऑलरेडी कर चुके हैं, आप वो देख सकते हो। डोनेशन से ही क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, जो हमारे डोनेशन चैप्टर से होता है, डिडक्शन चैप्टर से होता है जो। तो नेशनल डिफेंस फंड है ये, इसका 100% जाता है हमारा। क्वेश्चन में ना, मतलब क्वेश्चन पेपर में जैसे इसके तो बहुत सारे पॉइंट थे, तो क्वेश्चन पेपर में मार्क करते रहा करो कि जो जो पॉइंट आप कर चुके हो। तो आपके डोनेशंस आ जाएंगे सारे, आपके 100% है। फिर आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकल जाएगी। टैक्स लाइबिलिटी में इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमें पता है 2,50,000 के ऊपर नील, फिर 2,50,000 के ऊपर 5%, फिर जो हमारा बैलेंस है उसके ऊपर 20%। इस क्वेश्चन में हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिंपल नहीं था, हमने वैल्यू उनकी निकाली थी, तो एज सच इसके अंदर वो यूज़ नहीं हुए हैं। लास्ट में हमारा सेस लग जाएगा, दैट इज 4%। फिर आपका आंसर निकल जाएगा इस क्वेश्चन में। सेस लग गया हमारा, ये 5% था, 15 20% और पहला का नील। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है उसके अंदर भी सेम पॉइंट है। इसके अंदर हमारे चिल्ड्रन के जो एजुकेशन के ऊपर अलाउंसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा सैलरीज के पोर्शन से, जो हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है, जो आपका एग्जाम्शन है वो इसके अंदर नील रहेगा। बस ये चीज़ ध्यान रखने वाली, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, कुछ भी अलग नहीं है इस क्वेश्चन में। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर भी सेम पॉइंट रिपीटेड है, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जिसके अंदर हमारा NAV नील हो जाएगा। और सिर्फ जो हमारा, अगर इस क्वेश्चन में हमारा इंटरेस्ट है मनी बोरोड, तो ये 7,000 बस ये ले लेंगे हम। बाकी सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ये टैक्स लाइबिलिटी निकालना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैशुअल इनकम के ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर कैशुअल इनकम के ऊपर हमारा 30% लगता है, जो लॉटरी हो गया हमारा। बस ये चीज़ ध्यान रखने वाली है इस क्वेश्चन में, बाकी सेम क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में जो कार वाला है 1800 और ड्राइवर वाला वो फिर से यूज हुआ हुआ है। 16 क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है आपका फॉर 15 मार्क्स।
आपका 10th क्वेश्चन जो है वो 2020 में पूछा हुआ 15 मार्क्स के लिए, ये 13th क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। तो सारे क्वेश्चन ही आपके बुक के होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके बुक से बाहर नहीं होता। और पिछले 2-3 सालों से तो सारे इलस्ट्रेशन आ रहे हैं, बुक तक के पीछे वाले क्वेश्चन पे वो जा ही नहीं रहे। तो बहुत ईजी है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, अभी असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, सेट ऑफ में कोई भी डाउट है, जितने भी चैप्टर्स हो गए हैं या नहीं भी हुए, किसी में भी कुछ भी डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल बीकॉम वाले।